हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे कि जो आप नेट का एग्जाम देते हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, क्या वह अब वैलिड नहीं रहा? जिस प्रकार की लेटर सभी आए हुए हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से वैकेंसी अगर आती है उस फॉर्म को आप भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगता है नेट का जरूरत नहीं रह गया है, नेट को इनवैलिड माना गया है। क्यों? और इस पर यह भी बात करेंगे, क्या अब ज्यादा जरूरी सेट है? अगर हमको किसी स्टेट में जॉब करना है तो ज्यादा जरूरी क्या है? नेट के बदले सेट निकालना है। इसी मैटर पर बात करेंगे, इस नए रूल्स के बारे में बात करेंगे। और जी हां, इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि नेट और सेट दोनों निकले आपका, ठीक है, नो दोनों निकले, किसी स्टेट से सेट निकला वो भी आप निकाल के रखें और सारी सूचनाएं आपको विद इन टाइम मिले, गाइडलाइन मिले, तो चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ऑफिशियल अपडेट के बारे में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है? तो आपने ये लेटेस्ट देखा होगा, हाल फिलहाल में ये लेटेस्ट आपने देखा होगा, है ना? ये लेटेस्ट कहां का है? एचपीएससी का। एचपीएससी का लेटर्स, और एचपीएससी ने इसको अपने यहां लागू अडॉप्ट कर लिया है। क्या इसमें था? आपको पता है कि वहां पर वैकेंसी आई हुई थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 2424 पदों पर वैकेंसी आई थी, परमानेंट पोस्ट, एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आवेदन वगैरह सब ले लिया गया है ना, आवेदन वगैरह सब ले लिया गया है। इसके बाद ये वहां पर और एक क्लाउज ऐड कर रहे हैं। क्या क्लाउज ऐड कर रहे हैं उसको आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट में। यहां से आपको सेकेंड पारा से पूरा सब कुछ समझ में आएगा क्या ये कह रहे हैं। ये लेटेस्ट जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं लेटेस्ट जारी करके कि जो भी आवेदक है जिसने अपनी अर्हता पूरी कर ली है, द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट एज वेल एज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा, यानी जो बाहरी राज्य के हैं और जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए स्पेशल लेटर है, ठीक है। हु आर कमिंग विद इन द क्वालिफाइंग जोन इन यूआर, जो कि एग्जाम में यूआर कैटेगरी में पास कर चुके हैं। मतलब हरियाणा में जो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है वहां पे अदर स्टेट वाले और हरियाणा वाले जो कैटेगरी वाले हैं वो वहां यूआर कैटेगरी में अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपके लिए ये लेटर है। क्या कहा जा रहा है? हैज टू बी चेक्ड पर विद द यूआर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स बिफोर कंसिडरिंग देयर कैंडिडेचर, यानी अगर आप वहां पास हो गए हैं तो इसके पहले आपका चेक होगा। क्या चेक होगा? नेट सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है, आपने जो क्लेम किया है नेट के आधार पर आपने जो अप्लाई किया है वह चेक होगा, ठीक है। चेक यही होना है यहाँ पर कि आपका वहां पर नेट का स्कोर कार्ड देना है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी आपको जारी वहां पर देना है। यानी जो अदर स्टेट वाले हैं और जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, उनको नेट का सर्टिफिकेट ही नहीं देना है, बल्कि आपको नेट का स्कोर कार्ड देना है और उस साल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देना है। इसके पीछे माजरा क्या, थोड़ा यहाँ पे बात को घुमाया गया, लेकिन इसके पीछे वजह यहाँ पे ये है साथियों, कहा जा रहा है कि अदर स्टेट वाले जो यहाँ आएंगे उसका क्वालिफाई तो यूआर कैटेगरी में अगर वो कर लिए हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए, वो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। आपको पता है कि एमपी का बच्चा अगर यूपी जाएगा या झारखंड का बच्चा यूपी जाएगा तो उसको यूआर कैटेगरी में फाइट करना होगा, चाहे वो यहाँ एसटी या एससी कोई भी क्यों नहीं, ठीक है। तो उसको यूआर कैटेगरी में फाइट करना पड़ता है, ये आप जान रहे हैं। लेकिन अब तक आपने ये नहीं देखा होगा कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट भी यूआर कैटेगरी वाला ही चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी बच्चा मिलेगा जो कि जेआरएफ है, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि जेआरएफ है, लेकिन जेआरएफ है तो वो क्या, ये तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहां वो मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ है, ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ है, लेकिन कोई मतलब नहीं, यहां पर आप इनएलिजिबल हो गए। क्यों? यहां पर अगर आपको पास होना है तो आप एग्जाम में अगर आप यूआर कैटेगरी में आ जाते हैं, एग्जाम दिए आप, रिटन एग्जाम, उसमें आप किस कैटेगरी में पास हो गए? यूआर में। ये महत्वपूर्ण नहीं है रख रहे हैं,
आपका नेट का जो स्कोर है, जो नेट में जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है, जो पास है, वो भी यूआर कैटेगरी वाला चाहिए इनको, तभी आपको पास माना जाएगा। ये बाद में क्लाउज जोड़ा गया है, इसके खिलाफ मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट चला गया है और ये एक कह सकते हैं विवाद का मुद्दा बन गया है। अगर ऐसा होगा तो नेट का क्या मतलब है? नेट का कोई मतलब नहीं रहा। नेशनल एबिलिटी टेस्ट जब वो पास करके गया है, ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अगर कोई ओबीसी में पास किया है, ओबीसी में अगर 11 है, ओबीसी में अगर नेट है, और वहां अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर न्यूनतम योग्यता यही है कि नेट पास चाहिए, तो उसको नेट पास माना जाएगा। ये नहीं कि आप ओबीसी से पास है कि आप एसटी से पास है, वो नहीं देखा जाता है। लेकिन हरियाणा में ये देखा जा रहा है, हरियाणा में ये देखा जा रहा है। तो इसके खिलाफ हालांकि लोग आवाज उठा रहे हैं, हम जैसे लोग और काफी लोग आवाज उठा रहे हैं, और मामला कोर्ट में भी चला गया है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन इसके लिए आप सभी को एडवाइस देंगे, आप कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लेंगे। अभी आप एक देखिए कॉन्सेप्ट चला रहा है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक सरकार है, अपने यहाँ के लोगों को खुश करना हर एक राज्य सरकार चाहती है, क्योंकि उनके वोटर्स उसी स्टेट में है। अदर स्टेट वाले आकर उसको वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, इसलिए उनको जो गाइडलाइन मिलता है वो करते हैं, ठीक है। और इसीलिए हर एक स्टेट पीएससी का ये मनसा बन गया है, अदर स्टेट वाले को किसी तरह साइड किया जाए। इसलिए आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, जहां से भी सेट का नोटिफिकेशन आए, सेट क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर जहां से भी निकलता है ना सेट का, तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका नेट है ओबीसी कैटेगरी में, नेट आपका किसमें? ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन आप हरियाणा सेट अगर निकाल लेते हैं यूआर कैटेगरी में, तो फिर आपका यहाँ सारा विवाद खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जहां से भी आपका निकले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप वहां के सेट को दीजिए और वो भी अपने पास रखिए, ताकि जब वहां परमानेंट वैकेंसी आए तो आपके साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सके। आप वहीं के सेट को क्वालिफाई कर लीजिए यूआर कैटेगरी में, तब इस प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। हालांकि ये गलत हुआ है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट अगर गया तो ये मामला टिकेगा नहीं, ठीक है, ये मामला टिकने वाला वहां नहीं है। ये मामला सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ ये मैटर आएगा। जो बच्चा यूआर कैटेगरी में पास हुआ है, यहाँ पर जिसका मार्क्स एग्जाम में यूआर में आया है, जो एग्जाम में यूआर कैटेगरी में आया है ना, एग्जाम में यूआर कैटेगरी में, उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। क्योंकि आप बीच कर सकते हैं मैच में, गेम बीच मैच में आप रूल्स नहीं बदल सकते। ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही, इसी बीच में आप रूल्स बदल देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये मैटर काफी ज्यादा अभी हाईलाइट है, इसलिए इस पर हमने वीडियो बनाया आप सभी के लिए। क्या अब नेट वैलिड नहीं रहा? इसका मतलब तो यही है कि नेट आप नहीं मान रहे हैं, वो बच्चा नेट पास है, लेकिन आपको यूआर कैटेगरी वाला ही नेट चाहिए। तो यूआर कैटेगरी वाले नेट का ही सिर्फ वैलिड है, बाद में कैटेगरी वाले का नहीं है। इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन जबकि आप एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, आपके यहाँ एग्जाम का ही मार्क्स को देखा जाएगा ना, एग्जाम में आपका क्या मार्क्स है। ये तो पात्रता परीक्षा है, नेट क्या पात्रता परीक्षा है, वो पात्र है आवेदन करने का, लेकिन परफॉर्म आप किस में करेगा? वो एग्जाम में। एग्जाम में अगर वो यूआर में आ गया तो उसको फिर आराम से आप नियुक्ति दे सकते हैं, ऐसा हमेशा से होता है। लेकिन ये यहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, तो इससे ये पता चल रहा है अब ये लोग नेट को भी नहीं मान रहे हैं। तो आपका मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सभी को अदर स्टेट के सेट का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए सिलेबस सेम नेट का रहता है, आपको वहां एग्जाम देना चाहिए। अगर वहां यूआर कैटेगरी में आ गए तो फिर कोई टेंशन भी नहीं। इस प्रकार की चीजें अगर आ भी जाती है तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, और आपको जॉब से मतलब। तो इन थोड़ी थोड़ी सावधानियों को भी आपको अपने कह सकते हैं तैयारी के दौरान देखना पड़ेगा। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों चैनल पर अगर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।